करंट जीके में जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो बांग्लादेश पर बात करेंगे। बांग्लादेश में कुछ परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तनों को लेकर दो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। उनके आंसर कैसे बदले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे। और मान के चलना 100% क्वेश्चन आएंगे। ये एक अलग बात है कि आप जो एग्जाम देते हो उसका वो हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। बांग्लादेश में अभी आप देख रहे होंगे कि अंतरिम सरकार चल रही है और उथल पुथल मची हुई है। शेख हसीना देश छोड़कर चली गई, तो इन स्थितियों को देखते हुए कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए बांग्लादेश। यदि मैं बांग्लादेश की बात करूं तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये होमवर्क के रूप में है। वो ये, एक तो ये है कि भारत के राज्य जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये आपका होमवर्क है। पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ये देखिए आप। इसकी जो राजधानी है ये ढाका है और इसकी जो मुद्रा है ये टका है। यहां पर वर्तमान में क्या है, अंतरिम सरकार है। और इस अंतरिम सरकार के जो मुखिया है, या एक तरीके से आप इनको प्रधानमंत्री कह सकते हो, इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ये लगातार चर्चा में रहते हैं, क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एसएससी में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आया हुआ है। क्लियर? ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई। हिंदुओं पर उत्पीड़न से संबंधित समस्याएं सामने आ रही है, आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे। तो बांग्लादेश हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विशेष रूप से ये बात जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन कौन से राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस का जो संबंध है थोड़ा चेंजिंग से है, क्योंकि अंतरिम सरकार जो है इन्होंने एक घोषणा की है। घोषणा की है। घोषणा क्या की है ये देखिए इधर। बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये है आपका एसएससी 2017 का। एसएससी 2017 का ये क्वेश्चन है। क्लियर? इसमें डेट पूछी है कि कब स्वतंत्र हुआ, तो इसका जो सही आंसर है ये है 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पटवारी और एसएससी से संबंधित है, इधर उधर हो सकता है लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना? 2021 हो सकता है कि पटवारी 2021 में पहले वाला आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें यह जानकारी मिलती है कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? अब देखिए, ध्यान रखना, ये जो स्वतंत्रता दिवस है, पहले इसका आंसर था ये
अब बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने ये घोषणा की है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च के स्थान पर 8 अगस्त को मनाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, आ चुका है और अब चेंजेस हो गए हैं, तो 100% हमारे साहब ने प्रूव मिलता है कि ये क्वेश्चन ताकतवर क्वेश्चन है। तो इसमें लिख दीजिए अंतरिम सरकार की घोषणा, वहां भी लिख सकते हो जहां मैंने पहले बताया था। छब्बीस मार्च के स्थान पर नया स्वतंत्रता दिवस 8 अगस्त। क्लियर होगी बात सारी? ये ध्यान रखिए आप। एक 5 अगस्त को जो शेख हसीना है उसने देश छोड़ दिया था, इस कारण से जो 5 अगस्त है इसको भी एक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो 5 अगस्त है इसको मनाया जाएगा जुलाई विद्रोह। ध्यान रखना, जुलाई का महीना अलग होता है। देश शेख हसीना ने 5 अगस्त को छोड़ा था, भारत में शरण ली थी, तो जुलाई विद्रोह के रूप में। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश का एक दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत सदाबहार है कि बांग्लादेश में शोक दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। एक स्टार डाल के लिख दीजिए, बांग्लादेश में शोक दिवस ये मनाया जाता है 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के जो पिता थे शेख मुजीब उर रहमान, उनकी सेना ने हत्या कर दी थी। इस कारण से इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर होगी मेरी बात सारी? तो ये 2 क्वेश्चन है, ये भूलकर भी आपको नहीं भूलने हैं। क्लियर? चलिए।